कि सुबह उठे, देन स्कूल गए, देन लाइक ट्यूशन, देन अवंती क्लासेस, ऐसा है आपका भी सेम? हाँ, ट्यूशन नहीं है? ओके। आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, सभी ठीक है? ओके। एंड व्हाट अबाउट श्रुति, आपका क्या रहता है बेटा? श्रुति, श्रुति, कैन यू हियर मी? यस मैम। आपका क्या डेली रूटीन रहता है बेटा? मैम ट्यूशन थी पहले पर अब नहीं है। फिनिश हो गई? यस मैम। ओके। फ्रेंड्स, आपका वही सुबह उठना, फिर स्कूल जाना, फिर ट्यूशन तो है नहीं, तो जो टाइम बचा है फिर अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करते हो, देन आफ्टर दैट अवंती क्लासेस ज्वाइन करते हो। यस मैम। हाँ तन्वी, और भूमिका आपका? आप लोग इतना कम इंटरेक्ट क्यों करते हो? हम्म, ये बताइए मुझे, आज थोड़ी देर ना 5-10 मिनट आप लोगों से बातें हो जाए। नो मैम। आप बहुत कम इंटरेक्ट करते हो, क्यों, ऐसा क्यों? नो मैम। नहीं ऐसा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बबीता, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। जब मैं, जैसे बबीता की वॉइस है ना एकदम ऐसे एनर्जी वाली, वैसी वॉइस नहीं सुनती मैं, ऐसे होते बहुत डल वॉइस होती है आप सबकी, ऐसा क्यों? कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई परेशानी है तो नो प्लीज मैम। बताइए। नो मैम। बताइए। नो मैम। है, किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, किसी समझ नहीं आ रही है, या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज हमें बताइए ना, या लाइक हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। बट आप लोग ऐसे डल डल से मत रहिए, हैप्पी हैप्पी रहिए, और थोड़ा सा वॉइस में दम लाइए, कुछ बोलो यार, ऐसे तो लगे कि हाँ क्लास हो रही है, वरना क्लास हो, आप जानते हो ना कितना शोर शराबा होता है क्लास में। यस मैम। होता है। मैम। और तुम्हारी क्लास यस। ऐसी होती है, बिल्कुल पिन यस ड्रॉप मैम। साइलेंस, बहुत बहुत ज्यादा शांति, ऐसा लगता है अपने आप को पढ़ा रही हूँ मैं। मैम साइंस के स्टूडेंट्स हैं हम। नो। तो ऐसे होते हैं साइंस में, साइंस के स्टूडेंट, लाइक मैं भी रही हूँ, बट वो अलग बात है कि मेरे पास बायो नहीं थी, मेरे पास मैथ्स थी। मैम हमारे स्कूल में भी साइलेंट ही रहते हैं सारे बच्चे। ऐसा क्यों भाई? मैम पढ़ने में लगे रहते हैं। इतना सारा पढ़ते हो तुम लोग? मतलब ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो पढ़ने में लगे रहते हो, बट थोड़ा तो इंटरेक्ट तो किया करो, थोड़ी सी बातें तो कर लिया करो, कि मैम आप लोगों को जान ले, आपकी क्लास में लाइक कौन कौन है। मैं लिटरली बोल रही हूँ, आपकी क्लास में लीस्ट बच्चों को जानती हूँ, लीस्ट मीन्स लीस्ट, क्योंकि आप लोग ना क्वेश्चन ही पुटअप नहीं करते हो, जो जानने का मौका मिले, मैंने पढ़ाया आपने पढ़ लिया और बस हो गया काम, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों? मैम साइंस के बच्चे सिंसियर होते हैं। अच्छा, और मैथ्स के बच्चे वाले शैतान होते हैं, है शिवानी? मैथ्स वाले बच्चे शैतान होते हैं क्या? हम्म, ये तो मतलब बच के निकल गए हैं सारे के सारे। मैम हम लोग तो सिंसियर हैं, और जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ना वो तो बड़े शैतान होते हैं। यस मैम, देखो देखा तो बोली यस मैम। अच्छा अच्छा। ओहो, ऐसा है। मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिंसियर होते हैं, मतलब हर चीज उनको पर्टिकुलर चाहिए होती है, टाइम टू टाइम कम बोलना। पर मैंने तो डॉक्टर्स को देखा हुआ तो बहुत प्यार से बोलते बोलते हैं वो,
एकदम मेरे एक बचपन में छोटी सी थी ना, तो डॉक्टर के पास जाती थी। मेरा फैमिली डॉक्टर है, अभी तो नहीं है वो। तो वो ऐसे बोलते थे, जब बुखार आता था तो जब उनको इंजेक्शन लगाना होता था तो ऐसे बोलते थे, बता कितने लड्डू खाएगी। तो हम तो बच्चे थे, हमको देते थे ऐसे 2। तो वो हमको 2 इंजेक्शन पीछे लगा देते थे, तो 2 इंजेक्शन ठोक देते थे। अब धीरे धीरे बड़े हुए ना, फिर हमको पता चल गया कि अंकल हमको पागल बनाते हैं। तो हमने बोल दिया कि नहीं, मैं तो एक ही। मैम हमारी क्लास में सारा शोर करता है। कौन? सारा सारा ये मतलब समझ नहीं आया मुझे क्या लिखा आपने। तो ऐसे होता है मैम। आई एम तो स्वीट बट आई वांट यू ऑल आर स्वीट। लाइक मेरे साथ ना प्लीज इंटरेक्ट करो, मेरे को ना ऐसे मजे नहीं आते। सीरियसली बोल रही हूँ यार, जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे तो मेरे को तो ऐसे लगेगा कि मैं अपने आप को पढ़ाने आई हूँ यहाँ पे। कहाँ शोर करती है तुम लोगों की क्लास? मुझे तो ऐसा लगता है तुम लोग यहाँ ही नहीं बोलते, तुम क्लास में क्या बोलते होंगे? आराम से एक बेंच पे कोने में बैठे रहते होंगे। अच्छा, हु इज द बैक बेंचर्स? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ कोई क्लास में? अपने रेज करना हैंड को, जो जो बैक बेंचर्स है यहाँ पे। अच्छा जी, स्वास्तिक। नो मैम, मैं तो नहीं हूँ। इसमें बहुत सारे नाम है, तन्वी है, अनु है, भूमिका है, तन्वी, अगेन तन्वी, रिया। स्वास्तिक शर्मा, ये स्वास्तिक लड़की है लड़का है? लड़का। हाँ, स्वास्तिक। ओके, लड़का। नाम क्या है? स्वास्तिक ही है? स्वास्तिक ना, नाम अच्छा है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक, तुम भी बैक बेंचर हो? क्या बात है। और पीछे बैठे में मजा आता है तो मतलब क्या करते हो तुम पीछे बैठ के बेंच पे? आगे वालों को छेड़ते हो? नो मैम। तो लेकिन इसलिए बैठ जाते हैं हम पीछे कि हाँ शरारत करता है, देखो तो शरारत करता है, इसलिए बैठ जाते हैं पीछे। अरे मैम ना कोई क्वेश्चन पूछेगी ना तो पीछे वाला सब पूछेगी ना, आगे वालों की गर्दन कटेगी। ऐसे क्या? ऐसे क्या? इसलिए पीछे बैठते हो? मैम हमारे स्कूल में तो पीछे वालों से पूछते हैं। सेम। मैम हमारे स्कूल में भी ऐसा ही होता है, मेरे पीछे। स्कूल में भी ऐसे होता है, मेरे स्कूल में ऐसे होता था। मतलब आगे हम मैम आगे, हमारे स्कूल में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल हमारे ना, हम आगे बैठे थे, हमारे टीचर हमें छोड़ देते थे कि पता है ना, तो पता होगा, पीछे वालों को बोलो। तो फिर पीछे वालों ने आगे बैठना शुरू कर दिया। यस मैम, ऐसे ही होता है। हाँ, तो ऐसे करते थे हमारे टीचर, हमको पकड़ते थे। बट वो अलग बात है कि उन लोगों ने ना एक फिक्स कर रखा था कि हाँ ये तो बता देगी, चल छोड़, ये तो पूछते ही नहीं है। आगे वालों से बिल्कुल पूछना ही बंद कर रखा था, क्या करना पूछ के। पीछे वालों को पकड़ो हर चीज पे। होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं हुआ, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, क्या है, हर चीज के लिए पीछे वालों को पकड़ो। ऐसे करते थे, बड़े मजे आते थे स्कूल में। और मेरा तो झगड़ा ही होता रहता था, स्पेशली लड़कों से। मैं तो किसी से नहीं पटती थी। मैं ना आगे बैठती थी, मेरे को पीछे बैठने का शौक था ही नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं पीछे बैठी उस दिन मेरा पक्का झगड़ा होना है। इसलिए मैं पीछे ही नहीं बैठती थी, इसलिए आगे बैठती थी। और मेरे झगड़े ऐसे नहीं होते थे, मैं वो लात थप्पड़ घूसे खूब मारते थे। ऐसे, इसलिए हम पीछे आगे आगे ही बैठे थे। खामा खा पिटेंगे बच्चे, रहने दो। और ऐसा नहीं था लड़के नहीं, वो भी मारते थे, खिंचा खिंचा के मारते थे पीठ पे। बदतमीज थे। पर मजे आते थे, लाइक एंजॉय किया बहुत टाइम। चले पढ़ ले गए अब। आप लोग तो तब भी नहीं बोलोगे, तब भी नहीं बोलोगे, मैं भी बोलती रहेगी यहाँ पे। यस मैम। चलिए पढ़ लेते हैं।
तो कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था, है ना? यस मैम। हम्म एरर आ जाते हैं ना, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। हाँ। तो हमने ये सब पढ़ लिया था। एक्चुअली बेसिकली जो कुछ चीजें रह गई थी आप लोगों को बतानी थी जो मुझे, ठीक है। बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो होता क्या है? जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जैसे हमारा रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, पहले ये बताओ। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, लाइक ये मेरा रदरफोर्ड मॉडल था। रदरफोर्ड ने क्या किया? न्यूक्लियस की खोज करी थी, इतना तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो मेरे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं, उन्होंने बोला था चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो v वेलोसिटी से क्या होते हैं? ट्रेवल कर रहे होते हैं। लेकिन हम जानते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपनी क्या होते हैं? डायरेक्शन चेंज करते हैं। जब वो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो उनकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है मेरी? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो स्पीड भी चेंज होगी, ठीक है। मींस ये चेंज हुआ, स्पीड चेंज हो रही है। और स्पीड चेंज हो रही है तो जैसे जैसे मेरी स्पीड कम हो रही है, जैसे जैसे मेरी इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड हो रही है, तो मेरे चार्ज पार्टिकल क्या है? मीन्स राउंड 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 कर रहे हैं। तो मेरे क्या हो गए? वो एक पॉइंट ऐसा आया कि वो क्या हो गए? न्यूक्लियस में जाके धम्म से गिर गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मीन्स एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं है हमारे किसकी? किसकी? हमारे इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो हमारे क्या है, जो हमारी क्या है, लाइक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और जो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब कंटिन्यूअसली जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे क्या बोलते हैं? चेंज इन स्पीड, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, लाइक डीवी बाई डी। बोलते हैं कि नहीं बोलते? है ना? एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड। तो उनका कहने का मतलब जो जो हमारे चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो, उनमें दो तरह का नेचर होता है, ठीक है। एक होता है मेरा वेव नेचर, दूसरा होता है मेरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब वेव नेचर क्या होता है? डुअल नेचर होता है, ठीक है, जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब उन्होंने एक और चीज बोली थी कि जो मेरे क्या होते हैं, लाइक जैसे मेरे न्यूक्लियस है, प्लस है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। वैसे तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या होने चाहिए? अट्रैक्ट करने एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे क्या है? देयर इज नो अट्रैक्शन। लेकिन ये क्या है? एक दूसरे को, एक दूसरे को, जो मेरी क्या है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं? एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ठीक है, जकड़े हुए हैं। इसी वजह से मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे और न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जब मेरा क्या होता है, जो पार्टिकल है वो डुअल नेचर का होता है, ठीक है, लाइक वेव फॉर्म में और पार्टिकल फॉर्म में, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया? जब मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं क्या हो गई? डुअल नेचर शो करेंगी वेव फॉर्म में, और मेरी क्या हो जाएगी? पार्टिकल। अब वेव फॉर्म क्या होती है? वेव फॉर्म होती है इस तरीके से। मीन्स ये क्या होती है? इनकी जो क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होती, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चलती रहती है। दैट्स व्हाई उसको क्या बोलते हैं हम? वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर का क्या मतलब होता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारी पैकेट्स की फॉर्म में होगी, पैकेट्स की फॉर्म में मूव करेगी, ऐसे 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 ऐसे, वेव की फॉर्म में नहीं, पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए जो हमारा वेव होता है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी होती है उसका जो वेव नेचर होता है वो दो चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है, दैट इज डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, एंड सेकंड वन इज इंटरफेरेंस, सेकंड वन इज इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस? क्या होता है मेरा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस? पहले मुझको डिफ्रैक्शन बताओ, कौन बता सकता है? बताइए।
मैम लाइट रेज बेंड होता है। वेरी गुड। लाइट रेज हमारी क्या हो जाती है, इसमें बैंड हो जाती है। बैंड होने का मतलब है अगर कोई बीच में ऑब्स्टेकल आए, ठीक है, ये मेरे क्या होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वेव नेचर की है। अब वेव नेचर की है तो मान लो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरे यहाँ पे कोई पार्टिकल आ गया, ठीक है, ऑब्स्टेकल आ गया। अब ये ऑब्स्टेकल आ गया तो मेरे ये वेव क्या है, इधर से ऐसे चली जाएगी, उससे साइड से होगी। लाइक मैंने क्या है, यहाँ पर एक टॉर्च है, ठीक है, अब ये पे क्या है, यहाँ पर मेरे जा रहे हैं फोटोन्स है, जिसमें चार्ज पार्टिकल इधर है। यहाँ मैंने कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया, तो अगर मैंने ऑब्स्टेकल लगाया तो मेरे क्या हो गए, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर से चली गई ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक रूम है यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे मेरी लाइट है, ये ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, लेकिन ऑब्स्टेकल के बीच में क्या है, यहाँ पर एक होल है, दीवार में एक होल है, तो मेरी लाइट कहाँ से, यहाँ से पास हो जाएगी, यहाँ से पास होके यहाँ पे डिफ्रेक्ट हो जाएगी इस दूसरे रूम में। दिखेगा आपको, कुछ दिखती है ना, होल में से एनर्जी आती हुई दिखती है ना। दिस इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन, दिस इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन, ठीक है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब हमारी क्या होती है, टू और मोर वेव एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, लाइक हाई और लो फ्रीक्वेंसी से एक दूसरे से क्या करते जाएंगी, बैंड हो जाएंगी, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। जब मर्ज हो जाएंगी तो उनसे एक सिंगल वेव बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे हम उसको, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं लाइक डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस, कौन एक्सप्लेन कर सकता है, लाइक वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन लेकिन जो हमारी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उसके जो वेव है वो चार चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अबाउट व्हाट डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन। फर्स्ट मेरा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड था मेरी जो वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी लाइक इंटेंसिटी ऑफ लाइट लाइक ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, थर्ड मेरा लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन सब चीजों को कौन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। सिर्फ इन सारी प्रॉपर्टी, इन चारों प्रॉपर्टीज को कौन एक्सप्लेन कर सकता है, मेरा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, ठीक है। ओके, ये मेरी जो मेन चीजें थी जो मेरे को बताना जरूरी था तुम लोगों को, लाइक कल थोड़ा सा स्किप हो गया था इस वजह से। क्या हो गया, क्लास नहीं लगा सकते हो, बहुत अच्छे। मतलब रिंकी के भाई ने उनका नेट फिनिश कर दिया है तो वो नेट मतलब यूज नहीं कर सकती है, बहुत अच्छे भाई साहब, बच्चे बिना कमाल है। हम्म हम्म। तो अब हम बात करते हैं, लाइक फर्स्ट है मेरा ब्लैक बॉडी। अब मेरा ब्लैक बॉडी क्या होता है भाई, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी? Perfect absorber of light radiations. दोबारा बोला, आपकी आवाज कटी थी। मैम परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर एमिटर मतलब। हाँ, मतलब एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा क्या होता है, ब्लैक बॉडी यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉलिड मेटल होता है, ठीक है, एक ऐसा सॉलिड मेटल होता है जिसमें क्या कहते हैं, जब इससे रेडिएशन जाती है वो क्या होती है, वो एमिट भी होती है, पूरी तरीके से एमिट भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं हम उसे, ब्लैक बॉडी।
ठीक है। अब उसमें क्या बोला है कि जो हमारी क्या होती है, लाइक जो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं, जैसे हमने क्या किया, जैसे आप लोग देखते हो, लाइक जैसे मैंने कोई ना ऐसे रॉड ले ली, लाइक लोहे की रॉड ले ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब इस रॉड को मैंने लाइक फर्नेस में मैंने गर्म करा, तो इसमें क्या हो गई, कुछ रेडिएशन अमिट हुई, ठीक है, किसकी, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की। कैसे, अब मैं गर्म कर रही हूँ, तो आपने देखा पहले ना धीरे धीरे डल रेड होने लग गया है, कैसे कैसे, थोड़ा सा डल रेड हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये डार्क रेड हो गया, फिर जब और ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, लाइक देखो ब्लू ब्लू फ्लेम आ जाती है, ठीक है। तो ये कब हुआ, जब हमारा क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे रेडिएशन होती है, जो हमारी एमिटेड होगी, गोज फ्रॉम द लोअर फ्रीक्वेंसी टू द हायर फ्रीक्वेंसी। कहाँ पर जाती है हमारी, कहाँ से जाती है हमारी, लो फ्रीक्वेंसी पे, डल रेड से हमारा कहाँ पर जा रही है, हाई फ्रीक्वेंसी पे जा रही है। और हमारा कब जा रही है, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मीन्स हमारा क्या हो गया, जो हमारा एमिशन है, लाइक फ्रीक्वेंसी में से जो हमारा एमिटेड हो रही है रेडिएशन, वो डिपेंड किस पे कर रही है, सिर्फ हमारे टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारे टेम्परेचर पे, कि जैसे जैसे हम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मेरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्लैक बॉडी का क्या मतलब होता है कि जो आइडियल बॉडी, द आइडियल बॉडी विच क्या करती है, अमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी, उसे क्या बोलेंगे हम, ब्लैक बॉडी। अगर जो रेडिएशन हमारी इन सच बॉडीज में हम क्या कर देते हैं, एमिट कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसने बोला था सबसे पहले, मैक्स प्लैंक ने। किसने बोला था मेरा, मैक्स प्लैंक ने, प्लैंक। ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि हमारी ये ब्लैक बॉडी है, उसमें रेडिएशन गई, अब रेडिएशन के बाद क्या हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखा है आपने, ये क्या हो रहा है, ये देखो, मेरी फ्रीक्वेंसी थी, आइडियल सिस्टम था, एब्जॉर्ब कर रहा है, सारी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एमिट कर रहा है, और क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये क्या हो गया, यहाँ पे एंगल बना, फिर एंगल इंसिडेंस बना, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, लाइक इस तरीके से, ये क्या हो गया, मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, मीन्स टकरा के बस उस अंदर ही अंदर क्या होती रहेंगी, वो रेडिएशन क्या होती रहेंगी, एमिट होती रहेंगी और एब्जॉर्ब होती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये है मेरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब बात करते हैं इस ग्राफ की। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, आप लोगों ने देखा है कि हमारा क्या होता है, ये मेरी इंटेंसिटी है, ये मेरी वेवलेंथ है, ठीक है। जैसे जैसे मेरी वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, यू कैन से दैट मेरी जब वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो क्यों, जो हमारी इंटेंसिटी होती है, इसीलिए जो मेरी इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। तो मतलब क्या हो गया, जब मेरी वेवलेंथ क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जैसे आप लोगों ने उसमें देखा था, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था, क्या हो गया, जब मेरी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी, तो हमारी क्या हो जाती थी, हमारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी जल्दी एमिट होते थे, हो रहे थे ना, है ना। तो ऐसे ही हमारा क्या है, जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा, जब हमारे क्या हो गया, मान लो कि मेरा जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे घट रही है, ठीक है, मान लो ये वेवलेंथ घट रही है, तो क्या होगा, आपने देखा कि मेरी वेवलेंथ को कम करने पर मेरी इंटेंसिटी क्या हो रही है, स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर क्या हो गया, मेरी जो वेवलेंथ थी क्या हो गई, एक पीक पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है, और मेरी इंटेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन जैसे ही मेरा उस पीक पॉइंट पे पहुंची वेवलेंथ, तो मेरी स्लाइट की क्या होगी, इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई,
वेवलेंथ तो वहीं पर कांस्टेंट रह गई, लेकिन मेरी इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लाइक वेव नेचर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक वी कैन नॉट एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ द वेव नेचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे हमने क्या किया, वेवलेंथ को और कम करा, मेरे एक पॉइंट पे क्या हो गई, मेरी पहुंच गई मैक्सिमम पॉइंट पे, फिर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो क्या हो गया, ये कह रहा है कि जो हमारा वेव नेचर है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मगर अगर हमारी क्या है, लेकिन अगर हमारी लाइक एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली लाइक किसी पार्टिकल की फॉर्म में जाती रहे, ये तो मेरा क्या था, वेव नेचर था। तो अगर पार्टिकल की फॉर्म में जाती रही ऐसे, तो मेरा क्या होगा, वो क्या होगा, देखो देखो, मेरा वेवलेंथ तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक स्टेबल हो जाएगा, लेकिन मेरी इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट अगर हमारी एनर्जी क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूसली रेडिएट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी मस्ट इंक्रीज ऑन हीटिंग बट वेवलेंथ रिमेन सेम। वेवलेंथ क्या रहेगी, विल रिमेन सेम, बट द इंटेंसिटी विल इंक्रीज। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये था मेरा ये ग्राफ इंटेंसिटी और वेवलेंथ का। ठीक है, ये देखो, पढ़ लो, अभी से पढ़ो एक बार जरा। पढ़ लिया, कर दो नेक्स्ट। ठीक है, अब एक और चीज आती है, लाइक जो हमारा पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो किस फॉर्म में होता है, लाइक क्वांटम। ठीक है, अब क्वांटम क्या होता है, मैंने बोला कि जो मेरा क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। पार्टिकल्स का मतलब है कि वो छोटे छोटे क्या हो गए, मीन्स क्वांटा, क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी के पार्टिकल्स है, वो किसकी फॉर्म में, हमारे क्वांटा की फॉर्म में मूव हो रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, लाइक एक स्मॉल क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, जो क्या होती है, अमिट और एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और क्या होती है, एमिट नहीं होती है कॉन्टिन्यूस मैनर में। ठीक है, ये सिर्फ एमिट होती है लाइक डिस्क्रीट मैनर में। तो कैसे, ऐसे, लाइक फिर ऐसे, ऐसे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस तो ये होता था ना हमारा, ऐसे होता ना, ये क्या है मेरा, डिस्क्रीट फॉर्म में। ठीक है, डिस्क्रीट का फॉर्म लाइक ऐसे 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 हो गया, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या होता है, लाइक ऐसे होता था हमारा डिस्क्रीट फॉर्म, याद है कुछ ऐसे, ये इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट फॉर्म, राइट, 10 10 10 10। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जो ये हमारे स्मॉल क्वांटाइज्ड एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, वो एमिट और एब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन वो एमिट नहीं होते इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस मैनर। ये क्या होते हैं, सिर्फ एमिट होते हैं हमारी किसमें, डिस्क्रीट मैनर में। बट किसकी लाइट में, जब हमारी लाइट हो, जब हम लाइट किसकी फॉर्म में हो, फोटोन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, लाइक अकॉर्डिंग टू प्लैंक, जो हमारी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। इसीलिए लाइक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब क्या होता है, मेरा प्लैंक कांस्टेंट क्वांटा है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, तो दैट इज इक्वल्स टू एच म्यू। तो एच क्या है मेरा, प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड। ठीक है, अब मेरा क्या था, अब मैंने क्या बोला था, जो मेरा क्या था, मैंने वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप बताया था, वो क्या बताया था, C इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, बताया था कि नहीं बताया था। अगर मैं इस म्यू की जगह, इस म्यू की जगह बाय लैम्डा लिख दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लाइक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये हो गया मेरा एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, अब जो वन क्वांटा होता है, दैट वन क्वांटा इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो इसलिए एन क्वांटा किसके बराबर हो जाएंगे,
n क्वांटा किसके बराबर रहेंगे, NH म्यू के। ठीक है, अगर अब मैं बोलूं लाइक क्वांटा वन क्वांटम इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, और n क्वांटम क्या हो जाएगा, NHC बाय लैम्डा। ठीक है, यस समझ मैम। आया? ठीक है, तो अगर हम लाइक ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या करती है, हम्म, डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, बताओ। इंक्रीज। हाँ, वी कैन, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी। हमारा क्या था, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप निकाला, तो हम क्या बता सकते थे, जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है वो वेव फॉर्म में क्या है, वो वेव फॉर्म को, बोलो बोलो, जो वेव फॉर्म होती हो ब्लैक इंक्रीज। को, नहीं मैंने ये बताया था कि अगर मैंने ये ग्राफ है, अगर मेरी क्या हो वेवलेंथ मेरी वेव फॉर्म में हो तो मेरी क्या हो, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्यों, क्यों वो एक पॉइंट पे हाइट पे जाके क्या हो जाती है, वो पीक पॉइंट पे मैक्सिमम, देन उसकी डिक्रीज। मीन्स इस कहने का मतलब है कि जो मेरी एनर्जी होती है वो वेव फॉर्म में उसको इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, मतलब जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो वेव फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो किस किस फॉर्म में कर सकती है, सिर्फ पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है कौन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यस ये मैम। चीजें बताई थी, ठीक है। हाँ, 2 मिनट, ये मेरा कल हो गया था, ये मेरा क्वेश्चन हुआ था क्या, कल करा था आप लोगों ने, नहीं किया तो करो, क्योंकि मैंने अभी इसका फॉर्मूला बता दिया, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
क्या हो गया? नहीं हुआ? मैं कराऊं? मैम 518 NM
वेरी गुड। एनएम क्या है? एनएम क्या है? न्यूटन मीटर। Oh, it's nanometer. Nanometer. यस मैम। Newton means nanometer. You know that Nano. electromagnetic radiations of wavelength means ये क्या है? lambda है, falls on the surface of sodium. सोडियम के सरफेस पे गिरी, इलेक्ट्रॉन्स निकले और किस एनर्जी से निकले? लाइक 1.6 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। उन्होंने पूछा कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सोडियम के सरफेस से। देन हमारा क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ, जो हमें क्या हुआ? एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट कर दे उसके सरफेस से। तो हमारे पास क्या वैल्यू है? हमने अभी बताई थी एनर्जी क्या होती है मेरी? एच म्यू, ठीक है। या फिर इसे क्या ले सकते हैं? एच पी बाय लैम्डा, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास क्या है? वेवलेंथ है। तो एच क्या है मेरा? प्लैंक कांस्टेंट है, दैट 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी क्या है मेरा? लाइक वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा। हमको 300 नैनोमीटर दे रखा है, 300 10⁻⁹ इसको सॉल्व करेंगे, लाइक 2 पे कटेगा, देन 3 तो ये जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या है मेरी? एनर्जी ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? 6.6 इंटू 10⁻19 को लाइक एवोगैड्रो, 1 मोल ना, 1 मोल जानते हो 2 3 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 लाइक 36 या 3 पॉइंट समथिंग करके वैल्यू है, 3.99 इंटू 10⁻5 ठीक है, जूल पर मोल। क्या हो जाएगा? जूल पर मोल। अब हमको मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड नीडेड टू रिमूव अ मोल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। सोडियम से हमको मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम जो हमारे पास एनर्जी आई थी 3.99, उसमें से हम 1.68 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी इतनी दे रखी है, हमको मिनिमम एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो 3.99 माइनस 1.68 इंटू 10⁻5, तो ये क्या हो जाएगा? लाइक 2.31 टू 10⁻5 जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है? अब 1 इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी, दिस वन डिवाइडेड बाय मेरी क्या होती है? लाइक एवोगैड्रो नंबर 23 इंटू 10⁻23, इसको मरेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये क्या है? ये तो सिर्फ मिनिमम एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की। अब हमें क्या करना है? उसने पूछा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ मींस लैम्डा निकालना है, और लैम्डा क्या होता है? एच डिवाइडेड बाय ई। तो एच क्या है मेरा? 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी अगेन 3 इंटू 10⁻8। अब ई मेरी दिस वन, ये आई 3.84 इंटू 10⁻⁻19, इसे कटेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी लाइक 6611, देन अप्रोक्सीमेटली 518 नैनोमीटर वैल्यू आ जाएगी किसकी? व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ आ जाएगी, और ये वेवलेंथ किसकी होती है? 518 कॉरेस्पॉन्ड होती है लाइक ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर की लाइट आती है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करो, ये भी क्वेश्चन कल मतलब इसका फॉर्मूला बताया था ना मैंने, जो काइनेटिक एनर्जी थी, लाइक आइंस्टाइन फोटोन क्या बताई थी? एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस में हाफ mv² बताई थी। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, सब निकाल के दिखाओ, सिंपल है।
क्या है वैल्यू? आवाज नहीं आ रही भैया। तन्वी ना, तन्वी बोल रहे हो ना? आवाज नहीं आ रही तन्वी। 1.988 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 19 जूल। वेरी गुड। ठीक है, तो चलो वेरी गुड। तो मेरा क्या है यहाँ पर, मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है वी नॉट। वी नॉट क्या थी मेरी? थ्रेशोल्ड। ठीक है, और कैलकुलेट tan एमिटेड व्हेन द रेडिएशन सिंपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मेरा क्या है, लाइक एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट कर सकती हूँ इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्लेन कांस्टेंट कॉमन ले लो, म्यू माइनस में म्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब म्यू माइनस ये क्या है, ये तो सिंपल है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 सेम है। इसमें से अब क्या होगा, लाइक म्यू क्या दे रखा है मेरा, सिंपल लाइक 1 इंटू 10⁻15 माइनस ये क्या है 7 इंटू 10⁻14। तो इसको पावर्स को इक्वल करने के लिए अगर मैं एक 10 को इधर ले लूं तो 10 इंटू 10⁻14 माइनस 7 इंटू 10⁻14। अब मैं 10⁻14 कॉमन ले लूं, 6.6 इंटू 10⁻−34 तो है ही, उसके साथ मैंने लाइक 14 भी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास रह क्या गया 10 माइनस 7 दैट इज 3। अब ये क्या है 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू 10⁻14 इनटू में क्या है 3। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 19.8 आ गया, और इसको करेंगे तो 10⁻⁻20 जूल आ जाएगा पर सेकंड। ये क्या है मेरी, ये क्या आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी। क्या आई मेरी काइनेटिक एनर्जी। सिंपल था, कोई दिक्कत थी इसमें? फिर इतना टाइम लग गया फिर भी। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला जो आज हमने पढ़ा कि लाइट क्या होती है, लाइट का दो दो नेचर से डुअल नेचर होता है, लाइक वेव नेचर। वेव नेचर क्या करता है, जो हमारा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को बताता है, और पार्टिकल नेचर क्या एक्सप्लेन करता है अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दैट इंटेंसिटी ऑफ हीट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब देखो, अब ये मेरा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो मैंने कल भी बताया था, अभी कलर्स के साथ बता देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है हमारी, किसमें डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ में हमारी अरेंज होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा जो आई थिंक यू कैन से दैट की जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, वेवलेंथ या मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मीन सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, यहाँ पर एक और आएगा लाइक कॉस्मिक रेज। क्या है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, देन आफ्टर दैट गामा रेज, देन एक्स, देन यूवी, देन विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो, वेव नेचर हो गया, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाती वेव थ्योरी, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, इन सब चीजों को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ये है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये मेरी क्या है कॉस्मिक रेज है, क्या है मेरी कॉस्मिक रेज है। ठीक है, अब ये जो कॉस्मिक रेज है, जो मेरा आप इमेज देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज होती है हमारी, क्या, जो हमारी अगर मैं बोलूँ कि इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं लाइक वो कैसे होती है, कैसे बनाते हैं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा इजी देख रही थी मैं।
अब ये देखो, पहले चीज तो एक देखो, जो हमारी कॉस्मिक रेज हैं उनकी क्या होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है। अब वेवलेंथ तो आपको पता ही है, लाइक वन क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अभी देखो बहुत कम है, ये धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो गई, यहाँ पर हमारी रेडियो वेव्स की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो गई, रेडियो वेव्स की। अब यहाँ से मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे लो, ऐसी फ्रीक्वेंसी यहाँ से डिक्रीज होती है, ठीक है। सब मीन्स ये क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव की, और हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है मेरी, कॉस्मिक रेज की। इसलिए क्या हम हाई फ्रीक्वेंसी की सुन सकते हैं क्या, सुन सकते हैं क्या? इसलिए जो ये वेव्स होती है जो किसको सुनाई देते हैं, ये डॉग्स वगैरह को सुनाई देते हैं, हमें सुनाई नहीं देती है ना, हमें सुनाई नहीं देती है, ठीक है। तो जो हमारे लैम्डा की वैल्यू होती है, ठीक है, जो हमारा लैम्डा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो हमारे रेडियो वेव्स होती हैं, मैं बोलूँ जो हमारी वेव है वो होती है लाइक 10, यहाँ पे 10⁻², 10⁻5, ये होती है हमारी किसकी, रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स AM FM, ठीक है। तो वो क्या होती है 10⁸ तक लगा लो। देन जो हमारी माइक्रोवेव्स होती है वो क्या होती है 10⁻10 से 10⁻12 तक होती है, ठीक है। 10⁻, कितने, 8 से 10⁻12 तक। और इंफ्रारेड होती है 10⁻14 तक। ये 15 और 16 के बीच में हमारी विजिबल लाइट्स होती है। विजिबल लाइट, इसमें किसकी इंटेंसिटी, ये क्या है रेड, यहाँ पर क्या है वायलेट। रेड कलर क्यों दिखता है हमको, सबसे पहले क्यों दिखता है दूर से ही, जस्ट बिकॉज ऑफ, कल बताया था, रेड कलर के क्यों होते हैं डेंजर, रेड कलर के क्यों होते हैं बताइए। मैम क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। वेवलेंथ, अच्छा, और और भी एक चीज बताई थी मैंने, क्या बताई थी, याद आया, याद करो मैंने क्या बताई थी, याद करो जल्दी से। याद करो याद करो, डिस्पर्जन बताया था मैंने, डिस्पर्जन। मैम मैंने क्या बोला था, एक चीज बताई थी कि यहाँ से व्हाइट लाइट जाती है 7 कलर्स में, प्रिज्म में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट होती है, होती कि नहीं होती। सबसे ऊपर रेड कलर होता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, बट क्या होता है उसका डिस्पर्जन क्या होता है, कम होता है, मीन्स वो कम फैलती है। दैट्स व्हाई हमको रेड कलर ज्यादा विजिबल होता है एज कंपेयर टू वायलेट कलर। क्यों, वायलेट कलर का डिस्पर्जन ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होती है वो फैले फैले हुए दिखता है, रेड कलर हमको बिल्कुल सिमटा हुआ दिखता है। इसीलिए क्या होता है इसका डिस्पर्जन कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है बट क्या होता है डिस्पर्जन कम होता है, ठीक है ना। बड़ी जल्दी भूल गए हो भाई, हैं, बहुत जल्दी भूल गए तुम लोग तो। चलो थोड़ा ना, अब एक और चीज रह गई थी, ठीक है। अब हमारे क्या हो गया, पार्टिकल नेचर के बारे में बात हो गया, ठीक है, वेव नेचर के बारे में हो गया। अब जो मेरा पार्टिकल नेचर है उसमें मैंने फोटो इलेक्ट्रिक बता दिया, ब्लैक बॉडी बता दिया, क्या बता दिया, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने कल बता दिया था, ठीक है। अब मेरा मैंने क्या बता दिया, प्लस मेरा सॉलिड का भी बता दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जाती है मेरी, क्या इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए जब देखा होगा, जब मेरी क्या होती है, जब मेरी रॉड को क्या होते हैं हम फर्नेस में करें तो पहले क्या हो जाती है, डल रेड होती है, फिर क्या होती है रेड होती है, फिर किस में चेंज हो जाती है, ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पर क्या होगी, चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, कब, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है, डल रेड से बिल्कुल रेड, रेड से ब्लू। तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी चेंज होगी जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है। तो सॉलिड पे हीट का क्या इफेक्ट करता है ये बता दिया। अब लास्ट था मेरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अबाउट द लाइक
लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, उसे बोलेंगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, देखो हम लोगों ने क्या बताया, मैंने बताया कि ये मेरा क्या है, लाइक कोई प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट आई, ठीक है। अब व्हाइट लाइट क्या हो गई, यहाँ पे 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट हो गई ना, और इन 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं कि नहीं बोलते, विबग्योर बोलते हैं ना, हाँ। तो इसमें क्या हो गया, जो बीम ऑफ लाइट थी, लाइक बीम ऑफ लाइट किसमें हो गई, बीम ऑफ लाइट ऑफ रेडिएशन with the different wavelength of frequency passing through the prism, then pattern of radius is known as spectrum. This pattern is known as spectrum. अब क्या हो गया, इस स्पेक्ट्रम में हमारी जो लाइट थी वो 7 कलर्स में क्या हो गई, डिटेक्ट हो गई। जो इंस्ट्रूमेंट इस इन रेडिएशन को सेपरेट करता है, मीन्स यू कैन से कि मेजर करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। अब जो हमारा लाइक जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो दो चीजें हैं, लाइक एमिशन स्पेक्ट्रम, किस पे, एक होता है मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये ये दोनों जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, फोटोग्राफिक नेगेटिव। अच्छा, तुमको पता है फोटोग्राफिक नेगेटिव क्या होता है, सुना है कभी नेगेटिव, फोटोग्राफिक नेगेटिव सुना है कभी, हाँ या ना, नो अच्छा सुना बता दो। अभी हम लोग क्या है, हम लोग नॉर्मली स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, पहले हम क्या लोग यूज करते थे, पहले कैमरा यूज करते थे, है ना, कैमरा में पिक्चर क्लिक की, अब हम फोटोग्राफर के पास जाते हैं, वो एक रेड वाले रूम में ले जाता है, वहां पर क्या होता है, उसको पिक्चर बना के देता है, प्लस साइड बाय साइड हमको एक रील से ही बना के देता था, ठीक है। जब हम उसको क्या है, एक तुमने एक्सरे देखी, एक्सरे, एक्सरे तो देखे होंगे, एक्सरे में हमारा क्या होता है, व्हाइट एंड ब्लैक होता है कि नहीं होता, व्हाइट एंड ब्लैक होता है, तो उसमें क्या होता है, जो फोटोग्राफिक नेगेटिव का मतलब होता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में तो हमको एक सारी चीजें कलरफुल दिखती है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, कि यहाँ पर हमको कलर दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर अब जैसे ही जो हमारे कलर्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, वहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होंगे, उल्टा दिखेगा, कि वहां पे जहाँ पे सेपरेशन हो रहा होगा वहां पे तो कलरफुल लाइनें होंगी, और जहां पर हमारे एग्जैक्ट कलर होंगे वहां पर ब्लैक ब्लैक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा ये है मेरा लाइट, ठीक है, यहाँ पर मेरी लाइट क्या है, डिफ्रेक्ट हो रही है, लाइट ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है। अब जो मेरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये वाला बड़ी तो ऐसे हो जाती है, देखो ऐसे, 2 मिनट, ऐसे, पहले इसको पूरे को ब्लैक कर देती मैं, ओहो, हमें जो एमिशन स्पेक्ट्रम हुआ ना उसमें तो वो कलर दिखेंगे, लेकिन जो मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, ये पता नहीं क्या नौटंकी हो जाती है थोड़ी क्लासमेट्स को, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, लाइट भी तो मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, ठीक है, और थोड़ा पतला सा होता है उसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो हमारा क्या होता है, जो नेगेटिव होता है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है,
जो कलर था ये तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाता है, और जब कलर सेपरेट होते हैं तो वहां पर ना एक येलो येलो सी लाइनें आ जाती है। क्या हो जाता है, येलो येलो लाइंस पड़ जाती है। ठीक है, सिर्फ हमको वो लाइनें दिखाई देती है, मीन्स उल्टा हो जाता है, जहाँ पे कलर्स थे वहां पे कलर्स नहीं दिखते, सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखता है। ठीक है, वो क्या होता है मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जहाँ पे हमारे कलर्स दिखते हैं हमको, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, फोटोग्राफिक नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा होता है ना, इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा किस किस में फॉर्म होता है, ये एक होता है मेरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं मेरा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट होता है दैट इज बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना यूज भी नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस को क्या बोलते हैं हम, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है लाइक ऐसे ऐसे, इस फॉर्म में ऐसे आ रहा है, और डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्या हो गया, ऐसे चला गया, फिर रुक गया, फिर चला गया, फिर रुक गया, फिर ऐसे चला गया, मीन्स ऐसे, मीन्स डिसकॉन्टिन्यू रहेगा, उसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसे 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 ये हो रहा है, तो ये इसे बोलेंगे हम डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और एमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं एक दूसरे के, फोटोग्राफिक नेगेटिव। क्या होते हैं मेरे, फोटोग्राफिक नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लाइक एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इफ यू वांट तो मैं आपको बता भी सकती हूँ। बताइए, स्ट्रेंथ बड़ी कम हो गई, अभी तक तो 30 अबव थी, और धीरे धीरे अपने आप ही तुम लोग लीव कर देते हो क्लास को, नींद आ जाती है क्या? क्लास में बच्चे 30 अबव थे, अब मेरे पास 23 बच्चे, सारे लीव कर गए, कहाँ भाग गए? एक बच्चे का तो चलो नेट फिनिश हो गया। अब आप लोगों को नहीं, अब आप लोगों की लेट क्लासेस से खत्म हो गई है, फिर भी भाग रहे छोटी छोटी क्लासेस, शैतानों। चलिए रेस्ट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट मंडे ही मुलाकात होगी। चलिए बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट मैम। रखिए ठंडी में अपना। ठीक है।